नमस्ते बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 के गणित की प्रश्नावली 5.4 के 6 से 11 तक के सवालों को हल करेंगे। इससे पीछे के वीडियो में हमने 5 तक के सवालों को हल कर लिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य सहपाठियों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें अपने। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के और बटन को अवश्य प्रेस कर लें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले देखिए इस प्रश्नावली का, आज की क्लास का पहला सवाल, यानी इस प्रश्नावली का 6वां सवाल। इस सवाल में क्या ज्ञात करना है? देखिए, निम्न दो कोणों में से किस कोण का माप बड़ा है? पहले आकलन कीजिए और फिर मापन द्वारा पुष्टि कीजिए। तो यहाँ देखिए, देखने से हमें ये जो दूसरा कोण है उसकी माप बड़ी लग रही है। दूसरा कोण है वो हमें बड़ा लग रहा है। अब देखिए, इनको माप करके देखते हैं कि वास्तव में दूसरा कोण ही बड़ा है या नहीं। तो इसके लिए आपको जो अपना चांदा है वो लेना है और चांदे को इसके ऊपर, जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था, इस कोण का जो सेंटर है और इस चांदे का सेंटर है उसको एक जगह रख करके इसके ऊपर रख करके नापना है इसको। तो देखिए, ये कोण है वो है 45 डिग्री का। पहला कोण है वो है 45 का और दूसरा कोण है वो है आपका ये 55 डिग्री का। तो देखिए, बड़ा ये हो गया। कौन सा कोण बड़ा हुआ? यानी ये आया आपका 45 डिग्री का और ये हो गया 55 डिग्री का। ठीक है, तो ये दूसरा कोण है वो बड़ा है। आंसर आप इसका क्या लिख देंगे? दूसरा कोण है या दूसरे कोण की माप बड़ी है, या दूसरा कोण है, दूसरा कोण बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका 6वां सवाल। अब देखिए नेक्स्ट 7वां सवाल। 7वां सवाल है, उसमें देखिए हमें ज्ञात करना है प्रश्न। देखिए, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या ऋजु कोण से रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं और उनमें खाली जगह दी गई है। उन्हें खाली जगह में कौन सा कोण आएगा, कौन से कोण का प्रकार आएगा, वो हमें इस खाली जगह में भरना है। पहला जो कथन है उसमें दिया गया है, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम हो तो ऐसा कोण होता है न्यून कोण। कौन सा होता है? न्यून कोण। तो पहले खाली जगह में आ जाएगा न्यून कोण। ठीक है, दूसरा देखिए, वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से अधिक हो। तो समकोण के माप से अधिक होता है वो होता है अधिक कोण। अधिक कोण वो होता है अधिक कोण। फिर तीसरा देखिए, वह कोण जिसका माप दो समकोण के योग के बराबर होता है। यानी दो समकोण का मतलब 90 और 90 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसको कहते हैं हम ऋजु कोण या सरल कोण। यहाँ नाम ऋजु कोण दिया गया है तो इसका नाप हो जाएगा ऋजु कोण। अगला डी का देखिए, यदि दो कोणों के मापों का योग समकोण के बराबर हो तो प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। यानी दो न्यून कोण का योग है वो एक समकोण के बराबर होता है, तो वो दोनों कोण हैं वो न्यून कोण होंगे। यदि दो कोणों के मापों का योग एक ऋजु कोण के माप के बराबर है और उनमें से एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण होगा अधिक कोण। एक कोण न्यून कोण और दूसरा अधिक कोण मिला करके 180 डिग्री के योग के बराबर होते हैं, यानी ऋजु कोण के माप के बराबर होते हैं। तो ये हो गया आपका 7वां प्रश्न। अब देखिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न। 8 के प्रश्न में कुछ आकृतियां यहाँ दी गई हैं, तो उनमें देखिए क्या बताना आपको। नीचे दी गई आकृति में दिए गए कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले आकलन कीजिए और फिर चांदे से मापिए। तो देखिए, ये आकलन करने से हमें 40 डिग्री का नजर आ रहा है, ये 120 डिग्री के लगभग है और ये
60 डिग्री का है और ये 150 डिग्री के लगभग हमें दिख रहा है। अब देखिए इनको चंदे से माप करके देखते हैं हम। तो इसके लिए आपको लेना है अपने ज्योमेट्री बॉक्स से चांदा और इनको नाप करके देखना है। देखिए इसको नापने से पता चल रहा है कि ये 40 डिग्री का ही है और 40 डिग्री का ही हमने आकलन किया है। ठीक है, तो ये हो गया 40 डिग्री। अब इसको नाप लीजिए और इसको मापने से भी हमें पता चल रहा है कि ये 120 का नहीं है, ये 130 डिग्री का है। ठीक है, तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। नापने से पता चला हमें ये 130 डिग्री का है, 120 डिग्री का नहीं है। और अब देखिए इसको नाप लीजिए। इसको रखिए यहाँ इस रेखा के ऊपर। तो ये भी कितने डिग्री का है? 65 डिग्री का है। ठीक है, और ये है आपके 135 डिग्री का। तो ये दो कोण है, ये 65 डिग्री का है और ये 135 डिग्री का है। ये हमने नापा 65 डिग्री और ये 135 डिग्री। इसी तरह से आपको भी इन कोणों के आकलन करने हैं और फिर उसको नाप करके देखना है। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल कार्य है। अब देखिए नेक्स्ट नौका सवाल। नौका सवाल है, उसमें 3 घड़ी की आकृतियां दी गई है और उनमें अलग अलग समय बताए गए हैं। तो इस समय को दर्शाने के लिए कितने डिग्री का कोण ये बना रही हैं घड़ी की सुइयां, वो हमें बताना है। नीचे दी गई आकृतियों में घड़ी की सुइयों के बीच के कोण मापिए और लिखिए। तो देखिए मैं बिना नापे आपको बता देता हूँ कि जब घड़ी की 2 सुइयां 2 अंकों के बीच में होती है, जैसे ये 12 के ऊपर है और ये 1 के ऊपर है, तो इन 2 अंकों के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब जितने अंक के ऊपर ये हैं उनके बीच में जितने अंक हैं उनको उतने 30 को उतने से गुणा कर दीजिए, तो वो हो जाएगा इनके बीच का कोण। तो यहाँ देखिए 3 है, ये 30, ये 30 और ये 30, तो यानी ये पहला है, उसमें तो बन रहा है 90 डिग्री का कोण। यहाँ एक ही अंक है तो ये यहाँ बनेगा 30 डिग्री का कोण। और इनके बीच में देखिए 6 है और ये एक सरल रेखा है, तो आपको दिखने से ही लग रहा है यहाँ 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, अब आप इनको नाप भी लीजिए, चांदा लीजिए अपना और उससे नाप करके इनको देख लीजिए। सबसे पहले देखिए पहली आकृति में नाप करके देखते हैं। ये देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो गया। फिर इसको नापिए, यहाँ इसके ऊपर रखिए इसको और फिर इसको इस तरह से घुमा लीजिए। यहाँ एक रेखा के ऊपर इसको सेट कर लीजिए। तो ये देखिए 30 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। ठीक है, सही से आप इसको घुमाइए। ये देखिए 10, 20 और ये 30। ठीक है, अब इसको नाप लीजिए। तो ये तो सीधा सा है, नापने की आवश्यकता ही नहीं है, 180 डिग्री का बनेगा। तो ये देख लीजिए 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये 9 का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए नेक्स्ट है 10 का सवाल। 10 का सवाल है, उसमें दिया गया है, खोज कीजिए यदि दी हुई आकृति में चांदा 30 डिग्री दर्शा रहा है, यानी यहाँ ये कोण है वो 30 डिग्री का बन रहा है। इसी आकृति को आवर्धन शीशे दोबारा देखिए, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है, क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है। तो देखिए आवर्धक लेंस होता है, आवर्धक जो शीशा होता है उससे जो आकृति होती है उसका आकार बढ़ जाता है, न कि उसकी माप बढ़ती है। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको। आप एक आवर्धक लेंस लीजिए, जैसे ये हमने एक आवर्धक लेंस है वो लिया है। अब देखिए इसको आप इस आवर्धक लेंस से देखिए, ये आकृति है वो बड़ी हो जाती है, न कि ये जो 30 डिग्री का है वो 60 डिग्री का नहीं हो रहा है। 30 डिग्री का 30 डिग्री है, लेकिन ये दिखने में बड़ा दिखता है। जैसे इधर ये अक्षर हैं, इनको भी आप देखिए आवर्धक लेंस से, तो ये बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी इसका जो आंसर है वो आप क्या लिखेंगे, आवर्धक क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? नहीं। इस प्रश्न का आंसर तो हो जाएगा नहीं। नहीं
कोण बड़ा नहीं होता है? क्या कोण का माप बड़ा हो जाता है? सॉरी, क्या यह कोण बड़ा हो जाता है? तो कोण बड़ा नहीं होता है, और न ही इस कोण की जो माप है वो बड़ी होती है, बल्कि चित्र का आकार बढ़ जाता है। या आकृति लिख दीजिए, चित्र का आकार बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये आपको आंसर लिखना है, यानी नहीं तो ये कोण बड़ा होता है, और न ही इस कोण की माप है वो बड़ी होती है, बल्कि जो चित्र है उस चित्र का आकार बड़ा हो जाता है आवर्धक शीशे से देखने से। ठीक है, इस तरह से आपको 10 का सवाल करना है और समझना है। अब देखिए नेक्स्ट 11 का सवाल। 11 का सवाल है, उसमें ये एक कोण की आकृति दी हुई है, एक ही बिंदु पर कई कोण बने हुए हैं, उनको नाप करके हमें इस सारणी में लिखना है नीचे, और जो कोण बनता है उस कोण का प्रकार हमें बताना है। मापिए और प्रत्येक कोण को वर्गीकृत कीजिए। तो इसके लिए आपको फिर से अपने ज्योमेट्री बॉक्स से चंदा है वो लेना है, और इस चौंदे से इन कोणों को माप करके इस सारणी में लिखते जाना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले दे रखा है कोण ए ओ बी। तो यहाँ देखिए कोण ए ओ बी है, वो कौन सा है? ए ओ बी, ये कोण है। तो ये कितने डिग्री का है? 40 डिग्री का है। तो यहाँ इस माप के, इस कोण के नीचे माप लिख दीजिए इसकी 40 डिग्री। फिर दूसरा दिया है कोण ए ओ सी। तो ए ओ सी ये कोण हो गया, तो इसकी माप दी हुई है यहाँ 130 डिग्री। यहाँ ये रेखा इस तरफ है तो इस तरफ से गिन के चलना है। तो ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। तो ये लिख दीजिए 130 डिग्री। फिर कोण बी ओ सी, यानी ये कोण है बी ओ सी। तो यहाँ इस चांदे को आप इस रेखा के ऊपर घुमाइए, यहाँ से इस बी ओ रेखा के ऊपर इसको सेट कीजिए। तो यहाँ देखिए ये कोण बन रहा है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? बी ओ सी कोण है वो हो गया 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। फिर डी ओ सी ये कौन है? तो इस चांदे को सेट कीजिए आप इस रेखा के ऊपर, और सी रेखा के ऊपर इसको सेट कर लीजिए इस तरह से, इस तरह से। तो ये देखिए ये कौन है? डी ओ सी, वो भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ डी ओ सी कौन है? वो भी हो गया आपका 90 डिग्री का। इस तरह से अपने चांदे से नापते हुए इनकी माप है वो लिख देनी है। फिर है डी ओ ए, यानी ये नीचे वाला है डी ओ ए। तो इसे चांदे को आप इस तरह से घुमा दीजिए, फिर से ऐसे घुमा दीजिए। तो यहाँ अब देखिए ये माप है वो इस तरफ से गिन लीजिए आप, क्योंकि ये रेखा है चांदे की, चांदे के ऊपर इस तरह से है। तो यहाँ से आप 10-20 गिनते हुए चलिए, और ये कितने हो गए? 140 डिग्री। तो डी ओ सी कौन है? वो हो गया आपका 140 डिग्री का। तो ये 140 डिग्री लिख दीजिए। फिर है डी ओ बी, ये सीधी रेखा बन रही है, तो ये तो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपने चांदे से नाप करके इनकी माप लिख दी। अब इनके प्रकार भी बताने हैं आपको। तो 40 डिग्री वाला कोण है वो होता है न्यून कोण। तो पहले का प्रकार हो गया न्यून कोण। फिर दूसरा है 130। तो 130 डिग्री का जो कोण होता है वो होता है अधिक कोण। ठीक है, आगे आप पूरा नाम लिख लें, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण। और 90 डिग्री वाला होता है समकोण, समकोण। और आगे दोबारा 90 डिग्री का है तो ये भी हो गया समकोण। और फिर 140 वाला हो गया अधिक कोण, और ये 180 डिग्री का होता है ऋजु कोण या सरल कोण, ऋजु कोण। तो इस तरह से आपको ये 11 का सवाल हल करना है। तो आज के वीडियो में हमने देखे प्रश्न 6 से 11 तक के। आशा है आपको सारे सवाल है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए। किसी प्रश्न में यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए। तब तक के लिए
नमस्ते। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।